नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा की राजनीति में एक से बड़े एक दिग्गज मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक पुरोधाओं के रूप में किसी को जाना जाता है तो देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल जैसे नामों को। और यही वजह है कि पार्टियां आज भी इनके नामों का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने में करती हैं। टिकटों का बंटवारा हुआ और इन टिकटों के बंटवारे के साथ ही साफ हो गया कि हरियाणा की राजनीति के इतिहास में दर्ज इन नामों का दबदबे का इस्तेमाल कैसे पार्टियां करना चाहती हैं, इसकी झलक एक बार फिर देखने को मिली है भिवानी में, जहां की 6 की 6 सीटों को कांग्रेस की तरफ से बंसीलाल के परिजन और उनके कट्टर समर्थकों के नाम कर दिया गया। तो आज मुद्दा यही है। सालों बाद इस बार चुनाव में भिवानी फिर से बंसीलाल का गढ़ बन गया है। कांग्रेस की 6 की 6 सीटें बंसीलाल सन्स एंड कंपनी को दी गई है। एक था साल 1987 और अब 2014। इतने सालों में भिवानी में अगर कुछ बदला है तो वो सीटों का समीकरण। कांग्रेस की टिकट बटी तो सालों बाद बंसीलाल सन्स एंड कंपनी फिर से हावी हो गए। कौन कौन है ये उम्मीदवार, आइए डालते हैं एक नजर। भिवानी सीट से रामप्रताप शर्मा को टिकट मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह के करीबी रहे रामप्रताप 4 दशकों से इस परिवार से जुड़े हैं और बंसीलाल के ओएसडी भी रहे हैं। इस बार ये पहली दफा मैदान में उतरे हैं। दादरी से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल सांगवान। मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री सांगवान ने बंसीलाल के नेतृत्व में राजनीति शुरू की और पहली बार हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। तीसरे कांग्रेस उम्मीदवार हैं बवानीखेड़ा से मौजूदा विधायक और सीपीएस रामकिशन फौजी। इन्होंने भी साल 2000 में पहली पारी हवीपा से ही खोली। फिलहाल जीत की हैट्रिक लगा चुके फौजी कांग्रेस की टिकट पर चौथी बार मैदान में हैं। चौथे उम्मीदवार हैं बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह। सोमवीर भी पहली बार हवीपा की टिकट पर 1996 में विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2000 में नीलो उम्मीदवार बहादुर सिंह से हार गए। फिर 2005 में उन्होंने दोबारा ये सीट जीती और विधायक बने। यही नहीं, कांग्रेस के 5वें उम्मीदवार हैं चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके महिंद्रा पहली बार साल 2000 में कांग्रेस की टिकट पर मुंडाल हलके से चुनाव लड़े। साल 2005 में इनेलो उम्मीदवार शशि को हराकर विधायक बने, लेकिन 2009 में जीत हासिल नहीं कर पाए। छठी उम्मीदवार हैं बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी। साल 2006 में पति और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह की आकस्मिक मौत के बाद पहली बार तोशाम सीट से मैदान में उतरी। किरण चौधरी ने 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में अपने विरोधियों को पस्त करते हुए भारी अंतर से जीत दर्ज की। अब जनता इन 6 सीटों पर चौधरी बंसीलाल के रणबांकुरों को कितना समर्थन देती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल इस टिकट वितरण ने सभी के सवालों का पिटारा जरूर खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। परिवारवाद की राजनीति क्या होती है, ये अगर आपको कहीं सीखना है, समझना है, तो भिवानी चले आइए। और पूरी की पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। सारी सीटों का लेखा जोखा क्या है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये भी हमने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस परिवार में कलह भी है। परिवार के लोग आपस में ही चाहते हैं कि मैं आगे तू पीछे। बावजूद इसके सारे के सारे सफल रहे हैं अपनी टिकट पक्की करने में। परिवार के साथ साथ जो बेहद करीबी शागिर्द रहे हैं बंसीलाल के, उनको भी पार्टी ने मौका दिया है कि वो भिवानी से
जीतें, इसलिए मैदान में उतारा गया है उन्हें। इस राजनीति का मतलब मायने क्या है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। और इस राजनीति के सहारे कांग्रेस पार्टी भिवानी में कितनी सफल होगी, ये भी विषय है आज का। हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ डीपी कौशिक जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। उमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, मेरे एडिटर इन चीफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस राजनीति पर प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले उमेश जी, कैसी राजनीति है, किस रूप में देखते हैं आप भिवानी के इस दंगल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, सत्ता के गढ़ कई रहे हैं हरियाणा की राजनीति में। जैसे लालों की भूमि कहा जाता है, जिसमें 3 लालों के नाम आपने भी दर्शकों को बताए, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल। तो इन लालों के तीनों के गढ़ रहे हैं। तीनों का अपना एक साम्राज्य रहा है। तीनों की अपनी फॉलोइंग रही है। तीनों का अपना एक इलाका रहा है। अब जब आदमपुर की बात आती है तो भजनलाल का नाम स्वतः आ जाता है। जब सिरसा, डबवाली मंडी, एलनाबाद इनका जिक्र आता है तो स्वतः चौधरी देवीलाल और उसके कुनबे का नाम आ जाता है। तो ये गढ़ थे इनके राजनीति के, और वो आज भी चल रहे हैं। मैंने इसी प्रोग्राम में एक बात बहुत अच्छी कही थी, एक पत्रकार की टिप्पणी मैंने बताई थी। भले वो मजाक में की गई टिप्पणी थी, उस टिप्पणी को मैं फिर दोहरा रहा हूं। किसी ने पूछा उनसे कि कांग्रेस के किसी भी नेता को कब तक टिकट हासिल करने का हक है, कब तक वो अपने टिकट का दावा कर सकता है। तो उन्होंने टिप्पणी ये की थी कि मृत्यु के 30 साल बाद तक। अब चौधरी बंसीलाल की मौत हुए काफी समय हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम पर जो राजनीति चलेगी वो कम से कम 2 दशक और चलेगी, उससे भी ज्यादा चलेगी, क्योंकि वो बंसीलाल खेमे के लोग हैं। और ये कांग्रेस ने कल्चर दी है, इस पूरे देश को ये जो कल्चर दी है, ये कांग्रेस की देन है। अगर रणबीर महिंद्रा को टिकट दी जाती है तो महज इसलिए कि वो चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र। सोमवीर को अगर टिकट दी जाती है तो इसलिए कि वो उनके दामाद। इससे पहले सुरेंद्र सिंह को टिकट दी गई थी इसलिए कि वो चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र। श्रुति चौधरी को अगर टिकट दी गई तो बंसीलाल की पौत्री किरण चौधरी को अगर टिकट दी जाती है, बंसीलाल की पुत्र वधू। और इसके साथ साथ जो उनके कारिंदे थे, उनके दरबारी थे, जो उनके सेवक थे, वो लोग भी इसी बात का चमक चुके हैं। ये सर, वो उनका दावा इसी बात पर होता है कि हमने साहब चौधरी बंसीलाल की बहुत सेवा की है, और इनका परिवार इसी बात के लिए पैरवी भी करता है कि ये हमारे स्वामी भक्त हैं। तो इस वजह से इनको टिकट दी जाए। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी राजनीति में तो ये हमारे साथ खड़े मिलेंगे। जबकि भिवानी रो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये भी सच है कि चौधरी बंसीलाल ने कोई बहुत काम नहीं किया अपने इलाके में। अगर काम किया होता तो वो आज दिखता। ऐसा तो है नहीं कि जो विकास कार्य है वो कोई आलू की सब्जी है, आपने सुबह बनाई और शाम तक खराब हो गई है? आपने फ्रिज में नहीं रखी तो खराब हो गई। विकास कार्य तो वर्षों दिखते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आज भिवानी की जो जनता समस्याओं को झेल रही है, वो सबको पता है कि वहां का कोई काम नहीं हुआ। तो शाम की जनता आज समस्याएं झेल रही है, सबको पता है किरण चौधरी ने कोई काम नहीं किया। तो ये जो विकास के नाम पर ये लोग जीरो रहे हैं। दरबारियों को टिकट दिलाने में सबसे आगे रहे हैं, परिवार को टिकट दिलाने में सबसे आगे रहे हैं। तब आप लीगेसी की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं कि चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में। चौधरी बंसीलाल का योगदान इमरजेंसी में क्या रहा है ये भी पूरी दुनिया जानती है। लोग कोसते थे, और यही बीजेपी के लोग। मैंने पूछा एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान और उसके बाद भी आप पानी पी पी करके बंसीलाल को कोसते थे कि इमरजेंसी लगवाने में सबसे बड़ा हाथ बंसीलाल का रहा है, और इसी की वजह से हम 18 महीने जेल में रहे। और सरकार, और उसके बाद
आपने इन्हीं से समझौता करके सरकार चलाई, हम्म तो कहां गई आपकी नैतिकता? हम्म तो मैं ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं हम्म कि हरियाणा की राजनीति में कहीं नैतिकता नाम की चीज नहीं है। सब एक जैसे हैं। हाँ, कोई नागनाथ को सापनाथ, नाम अलग अलग है। आप जब बोल रहे हैं डीपी कौशिक जी सहमति में सिर हिला रहे थे, बहुत सारी बातों से सहमत होंगे वो। यही कारण है जिसकी वजह से सोमवीर सिंह, जिसकी वजह से रणवीर सिंह महिंद्रा, जिसकी वजह से रामकिशन फौजी, जिसकी वजह से सतपाल सांगवान, जिसकी वजह से किरण चौधरी, जिसकी वजह से श्रुति चौधरी आज भिवानी की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखती हैं। आपको क्लियर करना होगा इस बात को। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।